तो स्क्रीन पे पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं क्या भैया? हाँ, पढ़ लो। आइज़ाया 5:13। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। तो यहाँ पर आज यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। ये यशायाह 5:13 में लिखा है, ज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। तो उसकी प्रजा के किसको अपनी प्रजा कहता है? यदि यदि देखा जाए तो हमारे भारत देश के कॉन्सेप्ट में ये तो वासुदैव कुटुंबकम बोलते हैं ना। ये सारा संसार उसके घर, उसका घर है, उसके घराने में आते हैं सब लोग, और सब उसको किसी न किसी रूप में पिता बोलते हैं। मुसलमान लोग भी पिता के रूप में उसको जानते हैं, हिंदू भाई बहन भी पिता के रूप में उसको जानते हैं। हम जो जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, हम भी जानते हैं कि वो हमारा पिता है, हमारा रचने वाला। तो ये लिखा है कि जितने लोग हैं, चाहे वो विश्वासी हो, अविश्वासी हो, चाहे हमारे परिवार के लोग हों, अज्ञानता के कारण बंधन में जाती है। और तब आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि ये अज्ञानता को दूर करने के लिए अध्ययन किया जाता है, और इसलिए अध्ययन हमारा शुरू हुआ है। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 21 से 32 तक पढ़ लो एक बार। निर्मल पढ़ो। हाँ राजू, तुम पढ़ दो। यूहन्ना 8:21 से 32 तक। या जिसको इजी होता है चाहे निकाल के पढ़ो, या स्क्रीन में दिख रहा है तो यहाँ पढ़ लो। है, दिख रहा है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ो। यूहन्ना 8:21 से 32। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वे न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता रहता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो फाइनली यहाँ पर उसने बोला, जो बात कर रहा था उन लोगों से जो विश्वास नहीं करते थे, पर उसकी बातों को सुनने के बाद कुछ लोगों ने विश्वास किया।
और तब जो विश्वास करने वाले थे उनसे उसने फाइनली कहा, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो विश्वास करना पर्याप्त नहीं था क्या? क्यों उसने बोला कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे? क्योंकि सत्य को नहीं जानोगे तो तुम स्वतंत्र नहीं होगे। आगे यदि उसके आगे पढ़ लोगे तो पाप से स्वतंत्रता की बात कर रहा था वो। तो सत्य को जानना आवश्यक है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, पर मुख्य बात कंक्लूड हम करेंगे कि सत्य को जानने के लिए हम लोग अध्ययन शुरू किए हैं कि परमेश्वर के वचन में कंटिन्यू यदि रहेंगे तो हम सही में बहुत सारी बातों को सीख सकेंगे। तो सब लोग प्रार्थना में रहें। इस समय के लिए प्रार्थना करें कि हम जब भी इकट्ठे हों, हर सप्ताह में एक दिन बहुत होता है, मैं ये पीडीएफ भेजूंगा सबके मनन करने के लिए कि सब लोगों का ध्यान इसमें लगे रहे कि हम लोगों ने क्या बातें की हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हम लोग सब उन लोगों में शामिल हों, केवल विश्वास करने वालों में नहीं। आज भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं, पर वो वचन में कंटिन्यू नहीं होने के कारण स्वतंत्र नहीं हो पाए अभी तक। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि पहले तो हम स्वतंत्र हों और दूसरों को इस उद्धार, इस मुक्ति का संदेश हमारे जीवन से मिल सके। नीति वचन 19 उसके 2 पद में क्या लिखा? मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक ये जाता वो परमेश्वर पिता का दिया हुआ वचन है जो ये बताता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। जैसे हम लोग अपने बच्चों के विषय में, हर माता पिता की इच्छा रहती है कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, वो ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। ये ये जो स्वर्गीय पिता है वो भी ये कहता है। पर इसमें क्या लिखा है आगे, और जो, है। उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। तो इसमें हम अपन शुरू किए हैं आज, और धीरे धीरे सब बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। उतावली से नहीं दौड़ने का है। किसी भी विषय को यदि नहीं समझ में आता है तो प्रार्थना में रखिए। प्रार्थना कर के साथ में इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग सब। होशे 4 के 6 में इसी से संबंधित क्या लिखा? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ये ठहराऊंगा। दो बातें बोला उसने। पहली बात तो ये है कि उसके ज्ञान के न होने से उसकी प्रजा नाश होती है। दूसरी बात, जो उसके ज्ञान को तुच्छ जानता है, जो उसके ज्ञान को के महत्व को नहीं समझता, वो परमेश्वर के नजदीक रहने के अयोग्य ठहरेगा, याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा बोलता है। और क्या लिखा? और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। तो जितने जो जो लड़के बाले वाले लोग जुड़े हैं इसमें, मैं सबको ये बात ध्यान दिला दो पहले ही दिन कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी ने परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन से त्यागा तो वो बोलता है कि मैं तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। और यदि चाहे कारण कुछ भी हो, कुछ भी, कुल मिला के परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन से नहीं जाना चाहिए। ये एक बार यदि हमको ये प्रकाश मिल गया कि ये परमेश्वर पिता जो हमारा रचने वाला है, हमारा सृजनहार परमेश्वर है, उसकी उसकी बातें हैं, उसकी व्यवस्था है, तो इसको, इससे दूर जाने का प्रयास किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी दूर होता है तो उसको समझाने का है कि भाई, मनुष्यों को नहीं, आप मुझको छोड़ दो, एक दूसरे को छोड़ दो, पर परमेश्वर की बातों को छोड़ देना ये खतरनाक बात है। बोलता है कि इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। और यदि लड़के वालों को परमेश्वर ने छोड़ दिया तो वो अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से सबके लिए है वो इन लोग खो देंगे। इसलिए अपने बच्चों के कारण कम से कम उसकी इस व्यवस्था, इस अध्ययन में लगातार बने रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन से अपने आप को जोड़ के रखो सब लोग।
आ, कौन पढ़ेगा संस्कृत? मैं ही पढ़ देता हूँ। पढ़ो। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। ये हमारे भारत देश के जो स्क्रिप्चर है वो भी बोलते हैं कि ये ज्ञान का ना होना, उससे ये इसका जो मतलब है वो सीधा मतलब ये है कि असतो मा सद्गमय, मतलब हमको असत्य से सत्य में ले चल। ये हमारे वैदिक लोगों की प्रार्थना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब कि हमको अंधकार से ज्योति में ले चल, हमको मृत्यु से जीवन में ले चल। ये उनकी प्रार्थना है, उन लोग भी ये प्रार्थना करते हैं। ये हम लोग साथ साथ इन बातों को ध्यान करेंगे कि हम अपने साथ के जो जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं उनको भी बता सके वही ये शास्त्र की डिमांड है। परमेश्वर का वचन स्क्रिप्चर जो जो भी तुम्हारे पास है उससे भी यदि तुम खोजोगे तो ये सब बातें मिलेंगी। यदि कोई पूछे कि भाई क्यों ये अध्ययन में जुड़ना जरूरी है, कि सत्य को हम जानेंगे तो सत्य हमको स्वतंत्र करेगा। तो इन बातों को हम ध्यान करते चलेंगे कि हमारे भारत देश के शास्त्र इस विषय में क्या बोलते हैं। क्या क्या लिखा? काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खाओ तुलसी एक समान। ये बाइबल में नहीं, शास्त्रों में लिखा है हमारे भारत देश के। उसका हिंदी में नीचे अर्थ लिखा है, पढ़ लो। ये गोस्वामी तुलसीदास के शब्द हैं। जब तक मनुष्य के मन में काम क्रोध घमंड और लोभ जैसे पाप स्वभाव की खान मौजूद है, क्या विद्वान और क्या मूर्ख, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक समान है। गोस्वामी सब एक तुलसीदास। समान है बोलता है। सब लोग एक ही जगह जाएंगे फिर। पढ़ लो। न धर्म शास्त्र पठती कारणम, न चापि विधात्यनं दुरात्मन। शायद गलत पढ़ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग संस्कृत हमारा लैंग्वेज संस्कृत नहीं है ना, तो है। नीचे अर्थ लिखा है वो पढ़ लो। मनुष्य इसलिए भ्रष्ट नहीं होता कि ये उसने हमारे धर्म ग्रंथ। भारत देश के स्क्रिप्चर बताते हैं मनुष्य की दशा क्यों बिगड़े हुए हैं। क्या लिखा? मनुष्य मनुष्य इसलिए भ्रष्ट हाँ नहीं ठीक है। होता कि उसने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े अथवा वेदाध्ययन नहीं किया, परंतु अपने स्वाभाविक गुण के कारण भ्रष्ट होता है। जिस प्रकार दूध अपने स्वभाव से ही मधुर होता है। मतलब मनुष्य का जो पाप है, ये जो हमने इसके पहले पढ़ा वो कुछ हम लोग को ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं होता है। ये मनुष्य ये सत्य इनके शास्त्रों में भी है। तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। वो बताते हैं कि मनुष्य इसलिए भ्रष्ट होता है क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा है। उसका उपाय क्या है, वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे हम लोग। पढ़ो। ये हिंदी पोर्शन पढ़ लो, ऊपर श्लोक है नीचे अर्थ है। हाँ, मैं अर्थ को पढ़ देता हूँ। हम्म। हे मेरे मन के पाप, क्यों मुझे बुरी सम्मतियाँ देता देता है। दुर्भाग, मैं तुझे नहीं चाहता। ये अथर्व। हमारे भारत देश के शास्त्रों में लिखा है कि एक व्यक्ति जो है वो जानता है मेरे मन से जो उत्पन्न होता है वो बुराई होता है, और वो उससे परेशान है, वो बोल रहा है दूर भाग। पर उसको ये सब बातें पसंद नहीं है। हर मनुष्य ये इस बात को जानता है भारत देश में। और यही लाइन परमेश्वर के वचन में लिखा है, पढ़ो। यिर्मयाह 17 के 9 में क्या लिखा? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और इसका भेद जो है ये रोग के विषय में, यदि कोई बीमारी हो गई तो उसको बताएगा कौन? मान लो कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए हमको किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये परमेश्वर के वचन में केवल बीमारी नहीं बताया, उसका उपाय भी बताया। क्या लिखा है? यहेजकेल 36, 26, 27 में है। मैं तुमको नया मन दूंगा
और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। एक तो रोग है और दूसरी बात पत्थर है वो, मतलब वो पता भी नहीं, आदमी को पता ही नहीं चलता है कि ये अंदर से आ रहा है। परेशान जरूर रहता है, पर वो ये उसको ये एक धोखा होते रहता है कि ये बाहरी तो आदत है, पर वो अंदर से आता है। जो भी पाप का स्वभाव है वो भीतर से पैदा होता है, और उसके भीतर पत्थर है का मतलब ये कि उसको महसूस भी नहीं होता। ये अर्जुन और कृष्ण जी का ये महाभारत के ग्राउंड में बातचीत हुआ था। वो क्या पूछ रहा था अर्जुन, और कृष्ण ने उत्तर क्या दिया, इसका हिंदी में अर्थ पढ़ लो। हम्म। हे महापुरुष, यह पुरुष किससे विवश होकर न चाहते हुए भी पापाचार करता है? गीता। ये अर्जुन पूछ रहा था कृष्ण से, कृष्ण ने उत्तर क्या दिया। मनुष्य के भीतरी स्वभाव रजोगुणजन्य लालसाओं से उत्पन्न काम और क्रोध ही मनुष्य का शत्रु है। ये यदि आप अपने मित्रों को बोलिए कि आप ध्यान से पढ़ो, वहां भी मिलेगा आपको सब, केवल बाइबल नहीं। यदि संस्कृत समझ में आता है आजकल, जैसे मैंने जो ये पोर्शन दिखाया, ऊपर श्लोक है नीचे हिंदी, ये ऐसा पीडीएफ में गूगल में अवेलेबल है। अपने लोगों को ये दिखा के मैं भेजूंगा, ये लोगों को एडवाइस करूँ कि तुम पढ़ो इसको, समझ में आएगा। पर शास्त्रों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। आदमी का ध्यान यदि लगेगा, इन विषयों को समझेंगे सब। ये हमारे जो पीली पीले कपड़े वाले होते हैं ना, गायत्री मंत्र है, उसका हम्म। अर्थ क्या है, पढ़ लो। मैं तो एक पापी, पाप कर्मी, पापिष्ट तथा पाप में उत्पन्न हुआ हूँ। हे कमल नयन परमेश्वर, मुझे बचा बचा लो और सारे पापों से दूर करो। ये उनकी प्रार्थना होती है, मुख्य प्रार्थना। ये उन लोग जानते हैं, उनके शास्त्र उनको बताते हैं कि एक मनुष्य जो है वो अपने विषय में बोल रहा है, मैं तो एक पापी। इसको यदि कौन पढ़ेगा इंग्लिश में। मैं पढ़ दे रही। हाँ पढ़ो। सेम वो जो गायत्री मंत्र है उसका मैंने वो इंग्लिश में एग्जैक्ट उसका अर्थ, ये ज्यादा इजी समझ में आएगा, पढ़ लो। पापो हम पापा, पापा कर्म हम, पापात्मा, पापा संभव, रुको रुको, पापो त्राहिमम, हम पाप कर्माहम, पापात्मा, पाप पाप संभव, संभवम। हाँ आगे। त्राहिमम। त्राहीमाम, हाँ, पुंडरी पुंडरी का पुंडरी काक्षम। सूर्व, पाप हरि हरे। उसका अर्थ पाप, नीचे है, एक एक शब्दों का। पापो हम, आई एम अ सिनर। पाप कर्म हम, आई एम डूअर ऑफ सिन। पापात्मा, आई एम अ सिंफुल सेल्फ। पाप संभव, आई एम born in sin. Thrahimam, I am unable to get rid of the sin. Pundari Kaksha, the one who is in the bosom of my heart. Surva Pap, all sins. Hari, God, Hare, forgive me. Surva Pap can be by सर्व, दैट इज एक्चुअली सर्व। Sarva सर्व Pap पाप। can be by Manasa, thinking, Vasa, words, Hastapyam, look, Dehamam, body, देही नाम, बॉडी। Dehinam, तो body. ये आप अपने
आसपास यदि कोई लिटरेट हिंदू भी है ना, उनको ये एकदम कॉमन गायत्री मंत्र है, जिसको ये लोग सुबह शाम नहाने के बाद ये पढ़ते हैं। उनको पूछो कि कभी इस विषय में ध्यान गया है तुम्हारा, किसके बारे में बोल रहे हो? ये ये कोई आरती नहीं है, पूजा नहीं है, एक व्यक्ति का अपना एक्सेप्टेंस है। और यदि एक व्यक्ति ये एक्सेप्ट कर ले, यही बात को समझ जाए अपने जीवन के लिए, तो उसको उद्धार खोजने का, उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। और उसके बाद ये एक उपनिषद में क्या लिखा है, पाप फल नरकादि मास्तु, इसको अक्सर सुने हुए मैं बोलते रहता हूँ। आगे इसको पढ़ लो राजू। पाप फल नरकादिमास्तु। पाप का पाप का फल नरक है। फल नरक है। नीचे हाँ, उसका अर्थ पढ़ लो। नीचे का दुष्ट कर्मी आसुरी लोग पाप योग। पाप योनियों में ढकेल दिए जाते हैं। ये गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि पाप योनि आएगी आगे, यदि तुम्हारा जीवन में दुष्ट कर्म बना रहेगा, उसको समझा रहा था वो। पढ़ो। पुनर्जन्म शोक दुखों का निवास स्थान है। गीता 8 का 15। पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु। मतलब यदि पुनर्जन्म है तो पुनः मृत्यु होगी, और हर बार जन्म हर बार मरण। ये इसके विषय में शंकराचार्य का एक लाइन समझ में आता है, भज गोविंदन में लिखा, पढ़ो। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार मातृगर्भ में सोना, इस कर्म संसार को पार करना बड़ा ही कठिन है। हे मुरारी, अपनी अपार कृपा से मुझे पार लगा दो। शंकराचार्य। ये शंकराचार्य की प्रार्थना है। ये उसके लिखे हुए किताब में है। भारत देश का जो चीफ प्रीस्ट है, उसका उसकी प्रार्थना है। तो आप अपने मित्रों के साथ इन बातों को शेयर कर सकते हो कि ये जो हमारी आवश्यकता है, ये हमारे अध्ययन का मूल जो है वो ये कि यदि पाप है तो मृत्यु है, पर दंड है। उसका उसका बाइबल बिब्लिकल सॉल्यूशन खोजेंगे हम लोग। पहले इसको देख लेते हैं, पढ़ो। मैं अर्थ को पढ़ता हूँ। हम्म। ये उपनिषद में लिखा है, इसी जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अत्र हाँ, ब्रह्म इसी जीवन श्रमश्नुते। में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मतलब इस एक मनुष्य की योनि में ही परमेश्वर से मुलाकात हो सकती। ब्रह्म मतलब जो रचने वाला हमारा परमेश्वर है। और नीचे, मनुष्य लोक ही मुक्ति का द्वार है। मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम बोलते हैं, सुने होगे, अक्सर बोलते रहते हैं लोग। मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम, इसी मनुष्य लोक ही में मुक्ति का द्वार है। ये अपने मित्रों के साथ, उनको मालूम है, अच्छे से याद दिलाओ उनको। और क्या? निर्बल जन को शाश्वत आत्मा प्राप्त नहीं होती। नायन नायन आत्मा, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। मतलब एक निर्बल व्यक्ति को शाश्वत आत्मा प्राप्त नहीं होती। यही लाइन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 के 12 पद में लिखा। क्या लिखा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। जो निर्बल होते हैं उनको नहीं मिलता। बलवान मतलब एक चीज है जिसको हमको पूरे अपने तन मन धन लगा के प्राप्त करने की जरूरत है। स्वर्ग का राज्य पर जोर होता है, उसको जोर लगा के छीनने की आवश्यकता है। ये यीशु ने बताया था मत्ती 11 उसके 12 पद में, पढ़ो। तत्व चिंतन सर्वोत्तम है। शास्त्र चिंतन मध्यम। मध्यम। तंत्र चिंता मध्यम है। तंत्र चिंता अधम अर्थात निष्कृष्ट और तीर्थों में भ्रमण करना अध माधम अर्थात अधमाधम।
हाँ, अधमादम अर्थात अत्यंत निकृष्ट है। ये इनके इनके उपनिषद में लिखा हुआ है कि भैया तत्व चिंतन सर्वोत्तम है, शास्त्र चिंतन मध्यम है। मतलब कैटेगरी बताया है कि क्या चीज उत्तम है। तो हमको क्या करना चाहिए? अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये तत्व चिंतन है। इसको तत्व चिंतन हमारे हिंदू उपनिषद के अनुसार ये तत्व चिंतन है जिसमें हम लोग बैठे हैं। नीचे अर्थ पढ़ लो। लोग शास्त्र वाचें, देवों को यज्ञ अर्पित करें, कर्म इत्यादि करते रहें और देवताओं का भजन भी करें, परंतु परंतु ब्रह्मा जी के शतांतर दिनों तक भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि परमात्मा से एकत्व न हो जाए। उनके शास्त्रों में ये लिखा हुआ लिखित में है। ये आप बता सकते हो कि भाई ये जो भी काम धर्म के नाम पर होता है उसमें से कोई भी करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उससे एकत्व होना जरूरी है। और ये जो क्रिश्चियन वर्ड है, क्राइस्ट के साथ एक हो जाना, तो ये कैसे होता है इसको ध्यान करने का प्रयास करेंगे हम लोग आगे। पढ़ो। यह परमात्मा न तो प्रवचन से न जिसके बुद्धि साथ से जिसके साथ एक होने की बात कर रहा है वो उसके बारे में ये क्या बोलते हैं लोग? यह परमात्मा यह परमात्मा न तो प्रवचन से न बुद्धि से और न बहुत सुनने से प्राप्त हो सकता है। वह तो जिनको ग्रहण कर लेता है उनके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। वो खुद करता है। हमारे प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं अभी वो समझा रहा था कि अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया करो। ठीक है। वो जिनको अपने समय पाने देगा, वो जिनको ग्रहण करेगा, वो ही आ सकता है। पढ़ो। तीन बातें अति दुर्लभ और केवल परमात्मा के अनुग्रह से मिलती है: मानव जन्म, मोक्ष और किसी परम पुरुष का आश्रय। ऋग्वेद। ये इनके शास्त्रों में लिखित में है। ये जो ऊपर श्लोक है वो बताएंगे जो अपने लिटरेट ब्राह्मण्स हैं उनको। तो उनको उनको आशीष मिलेगी। उनको ये सब बातें मालूम रहती है। मालूम नहीं भी रहती है तो आप उनको स्मरण दिला सकते हैं। पढ़ो। योग, मोक्ष या समाधि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं की अनुभूति और उपस्थिति को अपने अंतःस्थल में स्थित परम पुरुष में समाहित कर देना ही समाधि है। जैसे सरिता महासागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही यह पूर्ण एकत्व है। और ये एकत्व इसी को मोक्ष बोलते हैं उन लोग। पढ़ो। यिर्मयाह 31 का 34, इब्रानी 8 का 10 से 11। यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, ये है क्यों मुख्य बात की ये परमेश्वर की वाणी है कि एक समय आएगा जब छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। और उसी में हम लोग आज हमने आरंभ किया, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। टू गेन नॉलेज स्टडी इज मस्ट। तो ये जो बाइबल अध्ययन का डेफिनेशन है वो बता दूं आज मैं सबसे पहले दिन। बाइबल अध्ययन बोलते किसको है? बाइबल अध्ययन के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? बुक, नोटबुक एंड टीचर। किसी भी अध्ययन के लिए तीन चीजें होना चाहिए। बुक, नोटबुक, जो कुछ हम सीखते हैं उसको नोट होना चाहिए।
और उसके बाद शिक्षक। तो ये तीन चीजें चाहिए। ये क्या लिखा? वाग्वय ब्रह्मम शब्दाक्षरम परम ब्रह्मम। ये शास्त्रों में लिखा है कि शब्द ही परम ब्रह्म है। बाइबिल भी ये बताती है। क्या लिखा? योना 1 का 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग। इसलिए उनको भी आप बता सकते हो कि यदि ये तुमको वचन, परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा है, चाहे तुम अपने शास्त्रों से पढ़ो, चाहे मेरे पास जो शास्त्र है उससे पढ़ो, पर यदि वचन नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। वाग्वय ब्रह्म मतलब शब्द ही परमेश्वर का पहला स्वरूप है। पढ़ो आगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग द वर्ल्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। द वर्ल्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ल्ड वाज गॉड। तो हमारे लिए हम जिसको आधार करके सीख रहे हैं, हमारे इस अध्ययन का बुक क्या है? बुक इज द बाइबल। आवर हार्ट इज द नोटबुक। ये परमेश्वर के वचन में पौलुस ने लिख दिया कि ये हम हृदयों पर लिखते हैं। और टीचर कौन है? होली स्पिरिट इज द टीचर। तो टीचर तक कैसे पहुंचेंगे उसको देखेंगे। पौलुस ने क्या लिखा? क्या? दूसरा कुरिन्थी 3 का 2 2 3 4 पढ़ लो। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। हम हमारे मसीह के इस द्वारा। अध्ययन का हमारे इस अध्ययन का मुख्य बेसिक लाइन ये रहेगा कि अपने अपने घर परिवार में जिन लोग इन बातों को सुनने, देखने, सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका जीवन जो है वो होना चाहिए। क्या लिखा? हमारी पत्री तुम ही हो जिसको लोग पढ़ते हैं और पहचानते हैं। तो उनको उनको समझ में आना चाहिए कि ये जो लिखित बातें हैं हमारे जीवन में दिखाई देना। यहेजकेल पढ़ो। 36 का 26 27 पद। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो वो बोलता है कि तुम्हारा जो रोगी हृदय है पत्थर का, उसको बदलूंगा। कैसे बदलेगा? इसी को मेडिकल की लैंग्वेज ये बोलते हैं। क्या? ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांट करूंगा बोलता है। यशायाह 50 का 4 पढ़ो। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शीशे के समान सुनूं। तो प्रतिदिन हमारे जीवन में ये प्रैक्टिस में आना चाहिए सबको कि प्रति भोर उठते साथ सबसे पहला काम, यदि आप 6 बजे उठ के ड्यूटी के लिए निकलते हो और लेट होता है तो आप 5:30 उठो। पर कुछ समय पहले, अपने बाकी सब काम करने के पहले
प्रति भोर को वो हमारे पास समय होना चाहिए, उसी समय हमको सिखाता है। तो प्रभु सबकी सहायता करे। इस क्लास का होमवर्क करने का समय क्या रहेगा? अर्ली मॉर्निंग। भोर को वह नीच मुझे जगाता, मेरा कान खोलता है कि मैं शीशे के समान सुनूं। पढ़ो। यहेजकेल 3 का 1 और 2 पद। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर, सो खाने मैंने का मुझ खाने का जो तात्पर्य है वो कुछ नहीं, ग्राइंड कर, एक्सेप्ट कर ले। जो कुछ तुझको मिला, जो बात समझ में आती है, जिस दिन में मान लो अभी नहीं समझ में आया, मनन करते हो, ध्यान करते हो सप्ताह भर, उसमें समझ में आता है कोई चीज, तो उसको एक्सेप्ट करते जाओ, अंदर लेते जाओ। तो तब जाके अपने लोगों से, अपने घर वालों से बातें करना, अपने घराने से बातें करना। होशे 6 का 3। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। तो इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये कैसे वो उसने कहा आओ हम ज्ञान ढूंढे। और ये परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमारे लिए गाइडलाइन है कि हम उसके ज्ञान को ढूंढें, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। कि आप देखो कि हमारे बच्चे किसी चीज, किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, वैसे ही हमको भी परमेश्वर की बातों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके लिए यत्न करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से आगे अगली क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे। तो हुइल पे क्लोजिंग प्रेयर यहाँ क्लोज करेंगे। मार्गरेट ने शुरुआत की थी प्रार्थना के साथ। स्नेहा, यू आर हियर, Yes, uncle. so you may I ask you for prayer? Sure, uncle, sure. I will. प्रार्थना करो। जी। धन्यवाद करते हैं जीवित, सामर्थ्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके। आप प्रभु बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु, और आपके अनुग्रह में होकर प्रभु आपने हमें फिर से एक खूबसूरत स्टडी दिया। और आपके दास के लिए भी धन्यवाद प्रभु, जिनके मन में प्रभु आपने इस बोझ को, इस सिंसेरिटी को डाला कि वो हमारे बीच आकर आपके वचन की सेवकाई कर पाए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति विशेष के लिए जो इस ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे अभी इस वक़्त जुड़े हैं, और वो भी जो किसी कारणवश नहीं आ पाए प्रभु, उनके लिए भी धन्यवादी हैं प्रभु जी। सच में प्रभु आपका जो वचन है वो सामर्थी है, और उसका हमारे हृदयों पर लिखा जाना प्रभु अति आवश्यक है। जो भी बातें, जो भी वचन का ज्ञान, और जो भी प्रभु जी अपने वचन के भेद को आज आपने हमारे बीच में अपने दास के द्वारा खोला है, होने दीजिए परमेश्वर कि ये पूरा-पूरा फल लाए हमारी ज़िंदगियों पर प्रभु। आपके वचन का प्रकाश जो है चमकने पाए, और हम इस वचन पर प्रभु उस लाइफ़स्टाइल में प्रभु जो आपने हमें वचन के द्वारा सिखाया है, उसको फ़ॉलो करने पाएँ, उस पर चलने पाएँ। पिता परमेश्वर, हमें प्रतिदिन आप ही इस बात के लिए एनकरेज करें कि हम अपने दिन की शुरुआत आपके जीवित वचन से करने पाएँ, और जिसके द्वारा हम आपके और करीब आएँ, आपको और ढूँढें, और आपके लिए और भी भूख और प्यास से भर जाएँ। प्यारे पिता,
अगली बार जब हम मिलते हैं अनुग्रह और दया कीजिएगा। फिर से प्रभु अपने वचन के प्रभु बातों को, भेदों को हमारे बीच में अपने दास के द्वारा खोलिएगा। पवित्र आत्मा हमें एक खूबसूरत प्रभु जी शेप देने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिएगा। अंकल जी के लिए धन्यवाद करते हैं, एक जन के लिए धन्यवाद करते हैं, मार्गरेट आंटी के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु होने दीजिए कि हम सब प्रभु जी मसीहत में प्रभु खूबसूरती के साथ ग्रो करने पाए और आपके नाम की शोभा को बढ़ाने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, एक एक जिंदगियों को आपके हाथों में फिर से विश्वास योग्यता के साथ सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ इस विनती और प्रार्थना को हमारे मोक्षक जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड थैंक ब्लेस यू। यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे, सब लोग सुरक्षित रहें। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे, पर जो बातें मैंने बताया है उन पर आप जरूर मनन ध्यान करिए, और मैं इसका स्टडी मटेरियल भेज रहा हूँ सबको, तो आपस में शेयर कर लेना आप। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। भैया एक बात थैंक यू बोलना अंकल। था। हाँ बोलो। वो पीछे जो लिखा हुआ स्क्रीन पे दिख रहा था ना, उसके क्या पीछे चीज? में येलो बैकग्राउंड मत दीजिएगा, और मेरे को थोड़ा वो कलर का प्रॉब्लम है, थोड़ा हेडेक हो रहा था। ओके ओके, ठीक है दूसरा ठीक है। अच्छा, वो जो कलर वो जो येलो मूव वो कर रहा था। चेंज हो रहा था ना, शेड चेंज हो रहा था। हाँ ठीक है कॉन्स्टेंटली ठीक है। एक रखिएगा। अच्छा और ओके ओके, अगर वो व्हाइट लेटर है तो पीछे में थोड़ा सा डार्क रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। सब लोग, ओके। एवरीवन इज फ्री टू से एनीथिंग। कुछ भी दिक्कत होती है कोई भी बात के, इट विल बी नॉट ओनली वन साइडेड क्लास, कन्वर्सेशन रहेगा। मैंने वो कहा था निर्मल से, तो निर्मल तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तो आज आया नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी सर। ओके, तो थैंक यू अंकल। थैंक यू भैया वेरी गुड मच। नाइट। गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड नाइट गुड नाइट। भैया। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सबको।